नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। 10,000 जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला के दौरान हम इतिहास के प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं और इसी का ये चौथा भाग है। इसी कड़ी में आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी गौतमी। ये वही गौतमी थी जिन्होंने गौतम बुद्ध को पाल पोस कर बड़ा किया था। दूसरा प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? सही उत्तर है भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? सही उत्तर है हाल ने की थी। तीसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? आपको पता होगा कि एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसका निर्माण कराया था कृष्णा प्रथम ने, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक थे। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? देखिए, अफगान सत्ता की स्थापना की थी शेर शाह ने चौसा का युद्ध जीतने के पश्चात। आलमगीर टीला जो 1958 में जिसका पता लगाया गया था वो कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश के एक जिले में जिसका नाम है मेरठ। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? देखिए, ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। तीसरा प्रश्न है, तोलकाप्पियम किस युग की महान कृति है? तोलकाप्पियम के बारे में चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इसको तोलकाप्पियर ने लिखा था। ये संगम युग की महान कृति है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था हरिसेन। किस मुगल शासक को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये प्रशासन और राज्य की सूचनाओं से ऑलमोस्ट बेखबर ही रहा करते थे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी रंगून में, जिसका नाम आज यांगून हो चुका है, जो म्यांमार की राजधानी है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? देखिए, फोर्ट विलियम स्थित है कलकत्ता में। फोर्ट विलियम स्थित है कलकत्ता में। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जिस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे ये थी अमृतसर की संधि। आपको मैंने बताया था कि अमृतसर की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किया था चार्ल्स मैटकॉफ ने, वहीं रणजीत सिंह ने सिखों का प्रतिनिधित्व किया था। आगे बढ़ते हैं, सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो इससे ये जाता है चार्ल्स नेपियर को। चार्ल्स नेपियर ही थे जो अमृतसर की संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पार्ट इन्होंने लिया था। अगला प्रश्न है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए गए कर या उपहार का क्या नाम होता था? ये होता था बलि। अगला प्रश्न है, संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है? सही उत्तर है बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया उस घटना को हम कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया था? सही उत्तर है दिव्यावदान। दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन को अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है कि चालीसा यानी 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? ये विनाश किया था बलबन ने। हैदराबाद नगर के संस्थापक कौन थे? हैदराबाद नगर के संस्थापक थे मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? चांद बीबी का विवाह हुआ था बीहापुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकाते नासिरी की रचना किसने की थी? इसकी रचना तबकाते अकबरी की सुप्रसिद्ध कृति तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने।
सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को कहते हैं उद्गाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सही उत्तर है द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? देखिए, संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहते थे पेरुनल। संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखा है? देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका लिखा है विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। आपको बता दूं कि जैनुल आबदीन ने कश्मीर में मंदिरों का संरक्षण किया था और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास भी किया था। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में है? ये है तुर्की भाषा में। बाबर की जो आत्मकथा है तुझके बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल बादशाह ने प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने दी थी। ये भी कब दी? 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध होने के पश्चात 1765 ईस्वी में। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में दस्यु शब्द का प्रयोग हुआ है अनार्यों के लिए, जो अनार्य नहीं है, जो आर्य नहीं है, अनार्य है, उसके लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? संगम युगीन साहित्य जब आप देखेंगे तो सभी के सभी काव्य शैली में लिखे गए हैं। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमारा ध्यान नहीं जाता इस तरह के प्रश्नों पे अक्सर, और यही प्रश्न परीक्षाओं में आ जाया करते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट था बिंबिसार। अगला प्रश्न है हमारा कि चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में। परमार वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? परमार वंश की राजधानी थी धारा नगरी में। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? देखिए, महाबली में जो 7 रथ मंदिर हैं, इनका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन ने। तहकीके हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तहकीके हिंद की रचना की थी अलबरूनी ने। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवाने कोही की स्थापना की थी मोहम्मद तुगलक ने। अगला प्रश्न है कि जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है? जफरनामा के नाम से औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह ने एक पत्र लिखा था, जिसे हम जफरनामा के नाम से जानते हैं। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वनार तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? ये हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता की स्तुति में लिखे गए मंत्र हैं? सही उत्तर है इंद्र की स्तुति में। इंद्र की स्तुति में यहाँ पे 250 सूक्त हमें मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? निषाद का उल्लेख सबसे पहले मिलता है यजुर्वेद में। फिर है कि खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? ये था बाबर। अगला प्रश्न है हमारा कि लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अंतर्गत सबसे पहले किस राज्य को अंग्रेजी राज्य के अधीन रखा? सही उत्तर है सतारा। सतारा को इन्होंने अपहरण की नीति के अंतर्गत सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? सही उत्तर है मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास का सबसे ज़्यादा विवादास्पद शासक माना जाता है मोहम्मद तुगलक को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। इनमें से तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तक्षशिला थी उत्तरापथ की राजधानी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? सही उत्तर है गुफा संख्या 9। गुफा संख्या 9 में ऐसा किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष कहा जाता था महापीलुपति को। महापीलुपति को गज सेना का अध्यक्ष कहते थे गुप्त प्रशासन में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि वाराहमिहिर द्वारा रचित वृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? देखिए, ये माना गया है शूलिक जाति का। वाराहमिहिर ने जो वृहत संहिता रची, इसमें चालुक्य वंश को शूलिक जाति का माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को शुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? सही उत्तर है कुलोतुंग प्रथम। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? ये संबंधित था इल्तुतमिश के परिवार से। आप जानते हैं गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उनके बाद इल्तुतमिश बने थे सम्राट, सही है, सुल्तान दिल्ली सल्तनत के। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल में विद्वानों और धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? सही उत्तर है इदरार। इसके बाद है कि अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक उस समय कौन था? इसका शासक उस समय था जयमल। अगला प्रश्न है कि एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी हेनरी विवियन डेरोजियो ने। इन्होंने ही यंग बंग आंदोलन को भी इन्होंने ही शुरू किया था। आपको बता दूं कि ये हिंदू कॉलेज के एक शिक्षक थे और इसकी स्थापना करने के कारण, चूँकि इनका जो यंग बंग आंदोलन था उसमें मेनली क्या किया था कि धार्मिक रूढ़ियों का काफ़ी विरोध किया जाता था। कई तरह की बातें ऐसी उठाई जाती थी जिससे कि सामाजिक परंपराओं का विरोध, धार्मिक रीतियों का विरोध करते थे ये लोग। इस कारण से इन्हें काफ़ी सेक्रीफाइस भी करना पड़ा था, इन्हें कॉलेज से सस्पेंड भी कर दिया गया था, बहुत सारी परेशानियाँ इनके साथ हुई थी। अगले प्रश्न में देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने स्तूपों पर का निर्माण उस पर किया गया है? तो 8 स्तूपों का निर्माण उनके शरीर के अवशेषों पर किया गया है। 9वां स्तूप जो है उसका निर्माण उस अस्थि कलश के ऊपर किया गया जिसमें इनके शरीर के अवशेष रखे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र को क्या कहते थे? इसको कहते थे शासन पत्र। शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था, इसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। और आपको बता दूं कि ताजमहल के जो वास्तुकार थे उनके पुत्र ने ही इस बीबी का मकबरा जो था इसका भी वास्तुकार जो था वो उस्ताद अहमद लाहौरी के पुत्र ही थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हुजूर दफ्तर क्या था? हुजूर दफ्तर पुणे में पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो ये लोग शिव के उपासक थे। दीवाने ईशा का क्या कार्य था? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीवाने ईशा का कार्य होता था पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? अकाल संहिता तैयार करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कि लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ का किला बनवाया था गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक थे ललितादित्य मुक्तपीड़। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख है? पशु चोरी का। आप जानते हैं ऋग्वेद में गाय सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और गाय जिसके पास होती थी उसको अमीर समझा जाता था, बल्कि ऋग्वैदिक काल में गायों के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाया करती थीं। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? यहाँ पे सामान्य रूप था शासन व्यवस्था का राजतंत्र, मोनार्की। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया था। आगे बढ़ते हैं हम। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? सही उत्तर है लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? इनको माना गया है शूद्रों के समतुल्य। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। ये हमारे जीएस प्रश्नों के 10,000 प्रश्नों में से चौथा भाग है, ये 4th पार्ट है। इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो ग्रुप के लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है।
इस पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको सारे PDF ईजिली मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम और भी वीडियोस आपके लिए जल्दी ही लेके आ रहे हैं। एक बिहार स्पेशल का भी वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं। बिहार स्पेशल में हम आपको उन फैक्ट्स की तरफ लेके चलेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं और जहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। आप जानते हैं कि BPSC और दूसरे जो भी बिहार की परीक्षाएं होती हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट होता है मेजर राष्ट्रीय आंदोलन का, वो मेनली मिला होता है बिहार से ही शुरुआत होती है उसकी। कहीं ना कहीं बिहार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, बिहार से संबंधित ही होते हैं। मान के चलिए आपकी 80% क्वेश्चन बिहार के ही होते हैं। तो मैं केवल नेशनल मूवमेंट की बात कर रही हूँ, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के प्रश्न जहाँ से बनते हैं हम उसको भी शुरू करने वाले हैं। जल्दी ही आपको ये वीडियोज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू।